हेलो फ्रेंड्स, आप प्रेग्नेंट हैं और बेबी मूवमेंट्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। कब ये बेबी मूवमेंट स्टार्ट होंगे, कब आप इसे बोलेंगे नॉर्मल, कब एबनॉर्मल है, कब वार्निंग साइंस हैं, डॉक्टर से कब मिलना है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, आज इसी सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेबी मूवमेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर के कपल एक्साइटेड भी रहता है और नर्वस भी रहता है कि कब हमें बेबी मूवमेंट स्टार्ट होंगे, कहीं हम कुछ इसमें गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो केयरफुली इस टॉपिक के बारे में आज सुनिए, तो आपकी ये सब एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दूर हो जाएगी। फर्स्ट टाइम बेबी मूवमेंट्स जब प्रेगनेंसी में स्टार्ट होती हैं तो इसे हम बोलते हैं क्विकनिंग। क्विकनिंग यूजली 16 to 25 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में स्टार्ट हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं तो हो सकता है आपको बेबी मूवमेंट्स थोड़े से लेट यानी कि 24, 25 या 26 वीक्स तक पता चले। अगर आप सेकेंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट है तो बेबी मूवमेंट्स जल्दी भी पता चल सकते हैं। इनफैक्ट किसी किसी केस में बेबी मूवमेंट 16 वीक से पहले 13-14 हफ्ते में भी पता लग सकते हैं। शुरुआत में जैसे बेबी ग्रो करता है, जो यूट्रस है वो हमारा पेल्विस यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो जब बेबी मूवमेंट स्टार्ट होंगे तो वो आपको हल्के बटरफ्लाई मूवमेंट के जैसे या हल्का गुदगुदी के जैसे आपको महसूस होगा। नेवल के नीचे यानी कि जो आपकी नाभि होती है उसके नीचे में आपको पहली बार मूवमेंट महसूस होंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं, थोड़ा सा लेट बेबी मूवमेंट परसीव कर रहे हैं तो हो सकता है नाभि के जस्ट ऊपर में परसीव। हाँ, अगर आपके 24 वीक्स या 25 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हो गया है, अभी तक आपको बेबी मूवमेंट नहीं समझ में आ रहे हैं, तो ये टाइम है कि आप जाइए, डॉक्टर से मिलिए, अपना चेकअप कराइए, ये जानने के लिए कि ये नॉर्मल है या कहीं इसमें कुछ परेशानी तो नहीं है। बेबी मूवमेंट एक साइन है, एक सबसे सिंपल साधारण सा तरीका है बच्चे की वेलबींग को जानने के लिए। और अगर बेबी अच्छे से मूव कर रहा है तो ये एक सिग्नल है कि बेबी अंदर कंफर्टेबल है, उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है। तो अगर किसी वजह से बेबी मूवमेंट कम है तो इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है बेबी अंदर डिस्ट्रेस में हो, अंदर जो पानी है जिसके अंदर में बेबी मूवमेंट कर रहा है वो पानी कम या ज़्यादा हो, बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, इस वजह से बच्चा कम मूवमेंट कर रहा है। या कई बार बच्चे की या प्लेसेंटा की पोजीशन ऐसी होती है कि आपको मूवमेंट्स नहीं समझ में आते हैं। लेकिन ये सब वो कंडीशंस हैं जहाँ पे बच्चे की मूवमेंट कम हो सकती हैं और हमें कुछ इमरजेंसी स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। लेकिन नॉर्मल क्या है पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, तभी हम जानेंगे कि कम या ज़्यादा हम किसे बोलें। नॉर्मल बेबी मूवमेंट्स को काउंट करने के लिए हम 2 फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। आप इसमें से किसी भी एक फॉर्मूला को यूज़ करके अपने बेबी मूवमेंट्स को डेली मॉनिटर कर सकते हैं। एक होता है काउंट ऑफ 10। काउंट ऑफ 10 का मतलब होता है कि आप दिन के किसी भी 1 या 2 घंटे में आप केयरफुली आराम करिए और ऑब्जर्व करिए कि उस 1-2 घंटे में कितनी मूवमेंट हो रही है। उस 1 से 2 घंटे में कम से कम 10 मूवमेंट अगर आपके बच्चे की हो रही हैं तो इसका मतलब बेबी मूवमेंट्स बिल्कुल ठीक है। और जो बेस्ट टाइम होता है ये 1-2 घंटे का, वो रात के 9 बजे से लेकर के सुबह के 3-4 बजे तक का रहता है। इस टाइम पे बेबी सबसे ज़्यादा मूव करता है और इसका लॉजिक ये है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल में चेंजेस होते हैं इस दौरान, उस वजह से रात में बेबी की मूवमेंट्स अच्छी होती हैं। तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से रात के इस टाइम पे या सुबह या लंच के बाद जब भी आप कंफर्टेबल होते हैं, आप ये काउंट ऑफ 10 के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते हैं तो सेकेंड फॉर्मूला होता है पोस्ट मील काउंट। पोस्ट मील काउंट का मतलब ये है कि आप जब भी खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके बाद आप 5-10 मिनट का वॉक करिए और 5-10 मिनट की वॉक के बाद आप 1 घंटा रेस्ट करेंगे और उस 1 घंटे के अंदर में कम से कम 4 मूवमेंट आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बाद 1 घंटा आपने ऑब्जर्व किया और उस 1 घंटे में अगर 4 मूवमेंट्स हैं तो हम इसे बोलेंगे नॉर्मल। तो आप 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन एक बेबी के पैटर्न को इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि आपका बच्चा किस टाइम पे मूवमेंट कर रहा है, कितनी मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि हर बच्चे की मूवमेंट पैटर्न्स, मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। लेकिन आपने जो 10-15 दिन में ऑब्जर्व किया, आने वाले टाइम में लगभग उसी पैटर्न के साथ में, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में बेबी की मूवमेंट्स होती हैं। कभी कभी थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। उसकी इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि शुरू में जैसे जब बच्चा छोटा है
तो वो पूरा घूम सकता है, कंप्लीट 360 डिग्री टर्न या 180 डिग्री के टर्न्स ले सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, अब उसके पास स्पेस कम है, तो वो फिर किकिंग मूवमेंट्स देना या साइडवेज मूवमेंट देना, हिचकी लेना, सांस लेने की मूवमेंट्स, इस तरीके की मूवमेंट्स ज़्यादा होती हैं, बशर्ते कि कंप्लीट रोटेशनल मूवमेंट्स की। लेकिन फ्रीक्वेंसी मूवमेंट्स की या पैटर्न, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो आपने जैसे ही अपने बच्चे का एक नॉर्मल पैटर्न समझ लिया, कभी भी अगर आपको लगता है कि मूवमेंट उससे कम हो रही है, तो ये एक साइन है कि आपको कुछ एक्शन अभी लेना है, आपको केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अगर मूवमेंट्स कम लग रही हैं तो सबसे पहली बात है कि आपको घबराना नहीं है, कोई पैनिक नहीं करना है और एकदम से डॉक्टर के पास भागते हुए नहीं जाना है। अगर आपको मूवमेंट कम लग रही है तो आप 8 टिप्स को पहले फॉलो करिए। सबसे पहले कि आप कुछ खाइए, खाने के बाद आप अपने बेबी बम्प के ऊपर हल्का सा टिकल कर सकते हैं, जिससे बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो सके। आप कुछ एक्सरसाइजेस जैसे कि जंपिंग जैक करना और फिर आराम से बैठना, वो करिए, जिससे अंदर बेबी हिलेगा और शायद मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो कुछ खाने के बाद आप लेफ्ट साइड की करवट लेकर के, खाने में खासकर अगर आप कुछ मीठा खाएंगे या जो भी फूड की क्रेविंग आपको ज़्यादा है, उस खाने का इस्तेमाल करिए। और उसके बाद 1 घंटा आप लेफ्ट साइड की करवट लेकर के लेटिए, एकदम रिलैक्स होकर के, और देखिए कि बेबी मूवमेंट्स हो रहे हैं या नहीं। अगर आपने बच्चे के साथ में बातें करने का कोई एक पैटर्न सेट कर रखा है और आपको लगता है कि कुछ एक पर्टिकुलर तरीके की बात करने से या म्यूज़िक सुनने से आपका बच्चा मूवमेंट पहले ज़्यादा करता था, तो आप उसी तरीके की बात या मूवमेंट सुनिए। बेबी बम्प के ऊपर आप फ्लैश लाइट यानी कि टॉर्च की लाइट या फ़ोन की लाइट अगर मारते हैं कुछ देर के लिए, तो उससे भी बेबी जो है स्टिमुलेट हो सकता है और मूवमेंट स्टार्ट हो सकती हैं। या कुछ ऐसी एक्टिविटी सोचिए या करिए जिससे आप नर्वस हो, आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा, आपके अंदर भी वो जो फ्राइट या हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और वो बच्चे पे भी असर करेंगे। तो हो सकता है ऐसी किसी भी एक एक्टिविटी से बेबी मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर आपने ये सब ट्राई कर लिया है, 2, 3, 4 घंटे, 6 घंटे हो गए, फिर भी बेबी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये टाइम है कि इमिडिएटली आपको जाना है, डॉक्टर को दिखाना है और रीज़न जानने की कोशिश करना है कि बेबी मूवमेंट्स क्यों कम हो रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी कराएं, देखने के लिए कि बेबी का वेट कितना है, अंदर फ्लूइड का लेवल कितना है, उसको ब्लड फ्लो प्रॉपरली पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और उसके बाद वो हो सकता है आपको कुछ एडमिशन सजेस्ट करे, कुछ ड्रिप्स का सजेशन दे या कुछ और टिप्स दे। ये केस टू केस वेरी करता है, बट आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। कभी कभी अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि डॉक्टर मेरे बेबी की मूवमेंट्स आज बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें कोई घबराने की बात तो नहीं है। 99% केसेस में बेबी की मूवमेंट अगर ज़्यादा हो रही है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। बच्चा भी एक अंदर एक लाइफ चल रही है, उसकी भी एक अपनी सोच चल रही है। इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो बच्चा करता है। तो कभी कभी अगर ये ज़्यादा हो रही है लेकिन उसके साथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन नथिंग टू वरी, अपने आप सेटल डाउन हो जाता है। रेयरली ये ज़्यादा मूवमेंट लक्षण होता है अब्रप्शियो प्लेसेंटे का, लेकिन उसके साथ में आपको पेन होता है पेट में। तो अगर ज़्यादा मूवमेंट हो रही है और उसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अदरवाइज ज़्यादा मूवमेंट होना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कि नॉर्मल वेरिएशन होता है। कभी कभी बोला जाता है कि जो बेबी मूवमेंट्स हैं हमें एक ही तरफ में समझ में आते हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल बात है। खासकर 28-30 वीक्स की जब प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि 7 महीने के बाद बेबी इतना ग्रो कर जाता है कि अब वो पूरा मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उस टाइम पे बच्चे की क्या पोजीशन है, आपको हो सकता है कि बेबी मूवमेंट सिर्फ ऊपर में समझ में आए या कभी लेफ्ट में समझ में आए या कभी राइट में समझ में आए या किसी किसी को नीचे में समझ में आती है। जैसे कि अगर बच्चा उल्टा है यानी कि उसका सर ऊपर है और हाथ पैर नीचे है, तो आपको बेबी मूवमेंट नीचे समझ में आएगा। अगर बच्चा सीधा है यानी कि सर नीचे है और उसके हाथ पैर ऊपर हैं और बैक उसकी लेफ्ट साइड में है, तो आपको मूवमेंट राइट साइड में ज़्यादा समझ में आएंगी। अगर उसकी बैक लेफ्ट साइड में है तो आपको मूवमेंट राइट साइड में ज़्यादा समझ में आएंगी। बच्चा अगर सीधा लेटा हुआ है यानी कि उसकी बैक जो है आपकी कमर के ऊपर में है, तो आपको मूवमेंट आगे की तरफ में ज़्यादा समझ में आएंगी। तो ये सब डिपेंड करता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, और पोजीशन के हिसाब से ही हो सकता है कि आपको किसी एक जगह में बेबी मूवमेंट ज़्यादा समझ में आए। तो ये तो था कि कब हम नॉर्मल बोलते हैं, कब एबनॉर्मल बोलते हैं। ज़रूरत बस ये है कि आपको ये समझना है कि हर बच्चा एक
अलग बच्चा होता है। हर बच्चा अंदर रेस्ट भी करता है, सोता भी है, एक्सरसाइज भी करता है और ग्रो भी करता है। इसी के साथ साथ में बच्चों की जो मूवमेंट के पैटर्न्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन हर बच्चे का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। तो आपको बस ये ऑब्जर्व करना है केयरफुली कि आपके बच्चे का क्या पैटर्न है, और उसी पैटर्न को लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे वो होता है, आपको 9 मंथ तक केयरफुली ऑब्जर्व करना है। जब कभी आपको लगे कि आपका बच्चे की मूवमेंट उस पैटर्न में नहीं हो रही है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। वो जो इंस्ट्रक्शंस मैंने अभी पहले बात करी थी, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। उसके बाद भी अगर मूवमेंट ठीक नहीं है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर के विजिट करना ज़रूरी हो जाता है।